जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, फॉरेक्स और भी वेल्थ क्रिएशन के स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी में एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ ये सारी सीरीज़। तो आप ये सब वीडियोस देखते रहिएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये व्हाट इज़ एन इंडेक्स फंड, ये इंडेक्स फंड होता क्या है? तो ये इंडेक्स फंड है एक इंडेक्स जो कि एक सिलेक्टेड कंपनीज का ग्रुप। जैसे हो गया हमारा निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या है कि इंडिया की टॉप बेस्ट 50 कंपनी का एक ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो पूरी इतनी सारी कंपनीज है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। तो एक सेंसेक्स है, वो 30 कंपनीज का ग्रुप है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे कोई एक स्टॉक और ये इसमें बाई सेल करने की जगह हम पूरे के पूरे इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। जो कि हम पैसा लगा रहे तो 50 कंपनीज में हमारा पैसा बच जाएगा या 30 कंपनीज में पैसा हमारा बच जाएगा। तो अगर हमारा निफ्टी ऊपर जाता है तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा, और अगर हमारा निफ्टी नीचे जाता है तो हमारा पैसा डाउन होगा। तो वैसे यहाँ पे इंडेक्स फंड में होता है। तो अगर हम बात करें तो इंडेक्स में भी होता है परसेंटेज वाइज वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो कंपनी बहुत अच्छी है या फिर तो उसके हिसाब से वहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो HDFC बैंक है उसका वेट है 10.28%। रिलायंस का परसेंटेज है वो 10.23% है। तो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर से इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ जैसे ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ वैसे ही उसका 10.28% चला जाएगा HDFC बैंक के पास, 10.23% चला जाएगा रिलायंस में। तो ऐसे करके हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा होता है एक इंडेक्स में। तो जैसे ही अच्छी अच्छी कंपनी से उसमें ज़्यादा परसेंटेज वाली हिस्सेदारी हमारी रहेगी और जो भी कम अच्छी कंपनी है उसमें कम रहेगी। तो ऐसे अल्टीमेटली हमारा रिटर्न ऐसे अच्छा बढ़ता रहेगा। तो अगर आप में दिल में अब ये सवाल आता होगा कि हमको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये सबसे पहले तो लो रिस्क है, उसके बाद है लो एक्सपेंस रेशियो, उसके बाद है ज़ीरो एग्ज़िट लोड। ऑलमोस्ट सारे में एग्ज़िट लोड नीली होता है, कुछ गिने चुने 2-3 में एग्ज़िट लोड होता है, वो भी 2-3 दिन का होता है। और उसमें ज़्यादा आता है हाई रिटर्न्स, बेस्ट फॉर बिगिनर्स एंड स्टार्ट विद मिनिमम 100 और 500 रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले आता है लो रिस्क में। तो ये लो रिस्क है क्यों? क्योंकि लो रिस्क है इसलिए क्योंकि अगर आप निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये निफ्टी एकदम बिगिनिंग से अभी तक टॉप पे बैठी है। ठीक है, 2008 में 50% गिरी थी, अभी मार्च में 37% के आसपास गिरा था निफ्टी। तो इतना सब बड़े बड़े क्राइसिस होने के बाद भी निफ्टी आज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए जाते हो इन्वेस्टमेंट में 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो कितना भी क्राइसिस आ जाए मार्केट अल्टीमेटली जाएगा तो ऊपर की तरफ ही, क्योंकि देश एक जगह पे नहीं रुकेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो उसके साथ साथ अब देश का स्टॉक मार्केट भी आगे जाएगा क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इसके लिए ये एकदम लो रिस्क है। दूसरा है लो एक्सपेंस रेशियो एंड ऑलमोस्ट नील एग्जिट लोड। अभी लो एक्सपेंस रेशियो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक एल्गोरिथम सेट होता है जो कि हमारा जैसा पैसा इन्वेस्टमेंट आता है उस हिसाब से वेटेज के हिसाब से सारे कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट पूरे इंडेक्स में हो जाता है। तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर की और ऐसे कुछ ज़्यादा देख ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपना पैसा ले और वहाँ पे हमको रिटर्न जनरेट करके दे। तो उसके लिए जो एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे ज़्यादातर इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। और सेम उसी वजह से एग्जिट लोड भी नील रहता है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि किसी फंड मैनेजर को हमने पैसा दे दिया और उसने कहाँ पे लगा दिया, अगर हमको अब 2 दिन में पैसा चाहिए तो वो कहाँ से ला के देगा। तो उसके लिए वहाँ पे एग्जिट लोड की लिमिट लगी रहती है कि आप 12 महीने तक अगर रिडीम करते हो तो आपको इतना % का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इंडेक्स फंड में नहीं रहता। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इंडेक्स फंड का। एक तो लो एक्सपेंस रेशियो है और दूसरा है नील एग्जिट लोड।
उसके बाद आता है हाई रिटर्न्स बेस्ट फॉर बिगिनर्स, इजी टू इन्वेस्ट विथ इवन स्मॉल अमाउंट एंड नो डीमैट अकाउंट नीडेड। तो हाई रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न यहाँ पे भी ऑन एवरेज मिल जाता है, जो कि एक लो रिस्क के हिसाब से बहुत बढ़िया रिटर्न्स है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में जाओगे या फिर इंडिविजुअल स्टॉक में जाओगे तो वहाँ पे रिटर्न्स हाई मिलते हैं, लेकिन सेम रिस्क भी वहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लो रिस्क के हिसाब से रिटर्न यहाँ पे ठीक ठाक अच्छा मिल जाता है। और बिगिनर्स बेस्ट फॉर बिगिनर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक बार एसआईपी अपनी स्टार्ट करवा देनी है, फिर अपने आप वो इन्वेस्टमेंट अपना होता रहेगा। तो आपको कोई दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए ये बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है इन्वेस्ट करना। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कितनी भी छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि 100 रुपये हो गया, 500 रुपये हो गया, आप उतने रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि आप एक स्टॉक में नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर टाटा का कोई स्टॉक लेना है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल टीसीएस लेना है, तो आप 100 रुपये में उस स्टॉक को नहीं ले सकते, उसका प्राइस अभी 3,000 के ऊपर चल रहा है। तो आप नहीं ले सकते हो वो स्टॉक को, 3,000 रुपये का स्टॉक है तो आपको 3,000 रुपये देना ही पड़ेगा। तो वैसी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो 100 रुपये, तो आपका 100 रुपये पूरे 50 कंपनी में डिवाइड होके सारी कंपनी में लग इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप छोटे अमाउंट से भी सारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है कि नो डीमैट अकाउंट नीडेड। यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे बस इजीली आप अपना केवाईसी करवा कर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली है और इजी है। उसके बाद आता है कॉन्स में, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि रिटर्न्स हाई बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं दूसरी जगहों पे, लेकिन फिर भी बात तो वही है ना कि अगर आप हाई रिस्क में जाओगे तो आपका रिटर्न भी तो ऐसा हाई मिलता है। तो वो बात है। और अब आता है हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। तो आप इंडेक्स फंड में बहुत सारी तरह तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप अपने ब्रोकर अगर आपको सर्विस दे रहा है, जैसे कि ज़ीरोधा कॉइन ऐप है, आप वहाँ से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिर आप एएमसी की वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, यूटीआई हो गया, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी आप ये परचेस कर सकते हो। उसके बाद आता है ग्रो ऐप, तो वहाँ से भी आप इंडेक्स फंड को परचेस कर सकते हो। उसी तरह से बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन मुझे ये पर्सनली ग्रो ऐप बहुत अच्छी लगती है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मैं खुद यूज़ करता हूँ। आगे जो स्क्रीनशॉट देखे आपने वो भी इसी ऐप का है। ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली और उसकी जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर आप सजेशन देखना चाहोगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट है करंटली इन दो में, जो कि यूटीआई निफ्टी इंडेक्स में और एक है एचडीएफसी सेंसेक्स में। दोनों ही बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये दो सर्च कर सकते हो और इसमें आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो मैंने अभी आपको बताया कि 500 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हो पर मंथ में, या आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप हर मंथ 500 रुपये जोड़ के कैसे आप करोड़पति बन सकते हो, या फिर आप 100,000 या 5,000 रुपये से आप कैसे करोड़पति बन सकते हो, ये आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।